नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे साल के सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा की, जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत की वर्षा को ग्रहण करने के लिए हम तमाम तरीके के प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं। क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व, इसका पूजा विधान क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 28 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 7:31 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7:31 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 28 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र विद्यमान हैं फिलहाल सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या है? देखिए, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और ऐसा मानते हैं कि इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन आप विशेष प्रयोग करके बहुत अच्छे स्वास्थ्य का, अपार प्रेम का और धन का वरदान पा सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जो प्रयोग आप करेंगे, उसके लिए कुछ सावधानियों और नियमों के पालन की आवश्यकता होगी। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, तो 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि में हम शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। शरद पूर्णिमा पर अमृत प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए
कौन से प्रयोग किए जाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह की व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धार्मिक कार्य में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर किन सावधानियों के पालन की आवश्यकता है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। उपवास अगर आप नहीं रख पाते तो इतना ध्यान रखिए कि आप सात्विक आहार ग्रहण करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। शरीर अगर आपका शुद्ध रहेगा, शरीर अगर आपका खाली रहेगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, आनंद की और कृपा की। इसीलिए इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र अगर आप धारण करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यानी शरद पूर्णिमा पर दिन भर भी आप कोशिश करें कि अपनी पवित्रता को मेंटेन रखें, अपनी सात्विकता को मेंटेन रखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर का तनाव आपके दूर होगा। कोई धार्मिक यात्रा
इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन की हानि से बचाव करें। जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ रही हैं, उनको लेकर के परेशान ना हों। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लाभ होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, रात के समय में स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिला करके खीर बनाइए। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मध्य रात्रि में चंद्रमा जब पूरी तरह से उदित हो जाए, जब पूरी तरह से निकल जाए, तब चंद्र देव की उपासना करिए। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी इस खीर का आप सेवन करेंगे उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। सबसे उत्तम है कि इस खीर का सेवन भोर में किया जाए, सूर्योदय के पहले। अगर ऐसा किया जाए तो इस खीर को ग्रहण करने के पूरे फायदे आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, इस बार एक बात और है कि 28 तारीख की मध्यरात्रि को चंद्र ग्रहण होगा। अब चंद्र ग्रहण में आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते। चंद्र ग्रहण 28 तारीख की मध्यरात्रि को लगभग 11 बजे के बाद आरंभ होगा। तो बेहतर होगा कि चंद्र ग्रहण के आरंभ होने के पहले इस खीर को बना लिया जाए और खीर को बनाने के बाद इसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दिए जाएं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी 28 तारीख की मध्यरात्रि को 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग जब 3:25 पर ग्रहण समाप्त हो जाए, उसके बाद इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा। ग्रहण वाले चंद्रमा की रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा और सुबह तक वहां रहने दीजिएगा। सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा।
लेकिन ग्रहण काल में खीर मत बनाइएगा। खीर आप पहले से बना लेंगे और उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रखे रहेंगे। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना उपयुक्त होगा, सही होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। ऑफिस की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अपने वैवाहिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आप अपने निपटा लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की रुकावट आपकी दूर होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, सांस फूलने की दिक्कत है, तो आधा कप अजवाइन का पानी सुबह और शाम भोजन के बाद ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी अस्थमा की समस्या में लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष के पास जाइए। पीपल के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल अर्पित करिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।